हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द गेट मेंटर यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर अनिल कुमार। दोस्तों, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं अभी तक गेटिंग सिस्टम डिजाइन में, वो हम लोग ने देख चुका है टॉप गेटिंग सिस्टम के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था दोस्तों कि टॉप गेटिंग सिस्टम में क्या फिलिंग टाइम आ रहा है, क्या क्या एजम्पशन उसमें यूज करते हैं हम लोग, वो पूरा डिस्कस हम लोग देख चुके हैं। नाउ विल कम टू दी बॉटम गेटिंग सिस्टम। बॉटम गेटिंग सिस्टम में फिलिंग टाइम, जो मोल्ड कैविटी है आपका, उसको फील करने में थ्रू योर मोल्टेन मटेरियल कितना टाइम लग रहा है, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। और इसके क्या क्या एडवांटेज है बॉटम गेटिंग सिस्टम के और टॉप गेटिंग सिस्टम के, वो क्लियर यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, मैं यहाँ पे दो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हूँ पहले ही। ये है आपका बॉटम बॉटम गेटिंग सिस्टम। टॉप गेटिंग सिस्टम आप लोग को बताया था, जब भी हम लोग मोल्टेन मटेरियल टॉप से, कोई भी मोल्टेन कैविटी है आपका, उसके टॉप से अगर हम लोग मोल्टेन मटेरियल फ्लो करा रहे हैं, दैट विल कॉल योर टॉप गेटिंग सिस्टम। बट इन बॉटम गेटिंग सिस्टम, अगर हम लोग जो है आपका मोल्ड कैविटी को फिल करने के लिए जो मोल्टेन मटेरियल है दोस्तों, अगर इसको हम लोग बॉटम से फिल कराएंगे, दैट विल बी कॉल्ड योर बॉटम गेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्योंकि बॉटम में हम लोग पूरा गेटिंग सिस्टम लगाए हैं और मोल्टेन मटेरियल आपके बोरिंग बेसिन से होते हुए आपका जो बॉटम है मोल्ड कैविटी का, उसको फिल करते हुए वो ऊपर जा रहा है। क्लियर इतना। ये हो गया बॉटम गेटिंग और टॉप गेटिंग में, गेटिंग सिस्टम में डिफरेंस डायग्राम में, और उसका जो वे ऑफ योर फ्लो ऑफ योर मोल्टेन मटेरियल है, उसमें ये डिफरेंस आ गया। नाउ इसमें क्या क्या एजम्पशन हम लोग लेके चले थे टॉप गेटिंग सिस्टम में दोस्तों, हम लोग क्या क्या एजम्पशन लिए थे कि जो पॉइंट नंबर वन रहता है, जो पोरिन बेसिन का जो लास्ट सरफेस रहता है, जहाँ पे आपका मोल्टेन मटेरियल रहता है, ये आपका मोल्टेन मटेरियल से फील्ड है, ये वाला जो प्रेशर रहता है यहाँ पे, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, और इन द फॉर्म ऑफ गेज प्रेशर दैट विल बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है, ये जीरो होता है। नाउ द थर्ड पॉइंट, जो सेकंड अजम्पशन हमारा क्या था कि ये वाला जो पॉइंट रहता है आपका गेट का, ठीक है, जो वहां पे प्रेशर रहता है, वो भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, और गेज के प्रेशर में वो भी जीरो रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपका नॉर्मल आपका मोल्टेन मटेरियल फ्लो होके आपके मोल्ड कैविटी में जा रहा है। बट यहाँ पे जो आपका मोल्टेन मटेरियल जो प्रेशर हो वहां पे उसको महसूस होता है, वो होता है आपका गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, और वो होता है आपका जीरो। क्लियर, ये जम्पशन हमारा टॉप गेटिंग सिस्टम में था। बट अब आते हैं हम लोग बॉटम गेटिंग सिस्टम में क्या क्या एजम्पशन है। तो फर्स्ट एजम्पशन जो हम लोग टॉप में दिखे, टॉप गेटिंग सिस्टम में देखे थे, वो क्या था, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, क्योंकि सेम आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। बॉटम गेटिंग सिस्टम में भी ये वाला जो कंडीशन अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे भी जो आपका P1 रहेगा वो जीरो रहेगा। नेक्स्ट, जो आपका पॉइंट नंबर थ्री है, जो आपका पॉइंट नंबर थ्री है, जहां से आपका मटेरियल एग्जिट कर रहा है, जो गेट का प्रेशर है, वो आपका क्या रहेगा दोस्तों, पॉइंट नंबर थ्री पे प्रेशर जो रहेगा वो जीरो के इक्वल नहीं रहेगा। अब ये क्यों इक्वल नहीं रहेगा, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ये जो पॉइंट थ्री में जो प्रेशर है, वो क्यों इक्वल टू जीरो नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है दोस्तों, बॉटम गेटिंग सिस्टम में आपका मोल्टेन मटेरियल फ्लो होके होते हुए ये आया, और ये गया आपके मोल्ड कैविटी में चले गया। ठीक है, बट ये इतना जो आपका ये कवर होते होते क्या हो रहा है, ये फिलअप होते जा रहा है आपके मोल्टेन मटेरियल से। आपका मोल्ड कैविटी मीन्स, आप वहां पे अगर मैं बात करूं फर्स्ट ड्रॉप की, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ड्रॉप ऑफ योर मोल्टेन मटेरियल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, ये जो फर्स्ट ड्रॉप है दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट ड्रॉप आ रहा है आपके मोल्टेन मटेरियल का, वो जो प्रेशर उसको वो सस्टेन करेगा, सॉरी, वो जो महसूस करेगा, वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट जैसे ही आपका फर्स्ट ड्रॉप इसमें गया, और ये लेयर बाय लेयर जैसे ये फील होना चालू किया, क्योंकि लेयर बाय लेयर मीन्स आप एक नीचे से आप मटेरियल डाल रहे हो और वो धीरे धीरे ऊपर जाते जा रहा है, मीन्स वहां पे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रखे, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन नहीं है। स्टार्टिंग में
बिफोर आपका जो भी लेयर है वो फॉर्मेशन नहीं हुआ है मोल्टेन मटेरियल का, उस कंडीशन में आप मान सकते हो कि एटमॉस्फेयर प्रेशर है। लेकिन आप जैसे जैसे मोल्टेन मटेरियल आप डाल रहे हो मोल्ड कैविटी में, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि जो मोल्टेन मटेरियल है एक पर्टिकुलर हाइट एच में वो चले गया, एक जो हाइट ले रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एच की बात करूं, एच की बात करूं तो ये कहलाएगा आपका इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस हाइट। मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम में जो वो मटेरियल रहेगा दैट इज योर एच। ये एच कोई एक फिक्स्ड हाइट नहीं है आपका, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम में वो हाइट है एच। फिर टाइम चेंज हो गया तो आपका हाइट भी चेंज वहां पे आएगा। ये आपका डेफिनेशन हो गया आपका एच का। बट क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P3? P3 क्या होगा भाई, जीरो तो नहीं है। तो सिंपल सा जो हम हमारा जो फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो हाइट के टर्म में हम लोग लेते हैं प्रेशर को, तो क्या होता है वो रो जी एच। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग को लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका रो जी एच। इसकी वैल्यू जो रहेगी प्रेशर की, तो वो हाइट भी वेरी करेगा, प्रेशर भी आपका वेरी करते जाएगा। क्लियर है, ये आपका रो जी एच हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिंपल सा हम लोग का जो वो करना है हमको कि इसमें क्या हमको फाइंड आउट करना है अल्टीमेटली, वो है आपका फिलिंग टाइम ऑफ योर मोल्ड कैविटी। जैसे हम लोग टॉप गेटिंग सिस्टम में निकाले थे, टॉप गेटिंग सिस्टम में क्या था दोस्तों, फिलिंग टाइम TF इज इक्वल टू AM इंटू HM डिवाइडेड बाई AG इंटू √2G ST। ये फिलिंग टाइम आया था, वेयर ये था आपका HM, और इसका जो एरिया था आपका मोल्ड कैविकेट दैट इज योर AM, ठीक है। AG था आपका गेट का जो एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ST क्या था दोस्तों, टोटल हाइट। ये जो हाइट था आपका ST था। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग को लेके चलना है, बट क्या क्या इसमें डिफरेंस आ रहा है बॉटम गेटिंग सिस्टम, वो हम लोग डिस्कस करने वाले। दूसरा एक चीज मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको दोस्तों कि जो टर्बुलेंस का प्रॉब्लम आ रहा था आपका टॉप गेटिंग सिस्टम में, ठीक है, तभी तो हम लोग ने बॉटम गेटिंग सिस्टम डिजाइन किया ना। यहाँ पे आपका टर्बुलेंस आ रहा है क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है आपके मोल्टेन मटेरियल का, उसके कारण स्पैटरिंग होता है आपका मोल्टेन मटेरियल का, और वो रिएक्ट करता है आपके एटमॉस्फेरिक जो भी एयर या आपका जो भी प्रेजेंट है वहां पे, एयर इंक्लूजन जो भी प्रेजेंट है उसके साथ वो रिएक्ट करता है, और अल्टीमेटली वो डिफेक्ट प्रोड्यूस करता है आपके प्रोडक्ट पे। क्लियर, उसी को हम लोग ओवरकम करने के लिए क्या किए, बॉटम गेटिंग सिस्टम डिजाइन किए। इसमें क्या हो रहा है, आपका जो मोल्टेन मटेरियल है वो इजिली फ्लो होते हुए धीरे धीरे आपका लेयर बाय लेयर वो फिलिंग करते जा रहा है आपके मोल्टेन मटेरियल को। तो यहाँ पे टर्बुलेंस का चांस ही नहीं रहता दोस्तों बॉटम गेटिंग सिस्टम के। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ योर बॉटम गेटिंग सिस्टम। बट इसमें और क्या क्या डिफिकल्टी आएगी और क्या इसका टाइम ऑफ फिलिंग आएगा, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरा अजम्पशन आप लोग को समझ आ गया कि इसका अजम्पशन क्या है और बॉटम टॉप गेटिंग सिस्टम का अजम्पशन क्या है। ओके, सो सिंपल सा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका कॉन्सेप्ट है फिलिंग टाइम का, फिलिंग टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, TF इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ योर मोल्ड डिवाइडेड बाई AG इंटू VG। क्लियर, वेयर VM वॉल्यूम ऑफ मोल्ड है, AG आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ योर गेट, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका वो उसका एरिया है, और वहां पे जो वेलोसिटी ऑफ योर मोल्टेन मटेरियल वो है आपका VG। ओके, सो यहां से हम लोग फाइनल जो एक्सप्रेशन है टाइम का वो फाइंड आउट करने वाले हैं बॉटम गेटिंग सिस्टम से। टॉप गेटिंग सिस्टम में भी हम लोग ने सेम कॉन्सेप्ट यूज करके ये फाइनल हम लोग ने निकाला था। क्लियर है, यहाँ पे एक और डिफरेंस है दोस्तों, ये जो VG की वैल्यू है ये मैं √2GST लूंगा कि अदर लूंगा। यहाँ पे दोस्तों आपको अलग वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका जो हाइट था, जो भी हाइट था वो फिक्स था, लेकिन जो यहाँ पे आपका जो हाइट हो रहा है मोल्टेन मटेरियल का वो H जो है वो वेरी कर रहा है। तो उसके हिसाब से क्या वैल्यू आएगी आपकी वेलोसिटी की, क्योंकि ये हाइट जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जितना ज्यादा वो हाइट बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका जो वैल्यू रहेगा VG की,
वो आपकी उतना कम होते जाएगा। तो पर्टिकुलर क्या रिलेशन आएगा ये हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको। फिर से मैं डायग्राम बना देता हूँ ताकि कोई आपको उसमें कंफ्यूजन ना हो दोस्तों। ये आपका हो गया ये रनर और गेट, और ये हो गया दोस्तों आपका मोल्ड, ये मोल्ड हो गया। क्लियर। और ये जो पर्टिकुलर हाइट था मोल्टेन मटेरियल अगर मैं डालते जा रहा हूं इसमें, ये जो हाइट आ रहा है दोस्तों, सपोज यहां तक आपका मोल्टेन मटेरियल गया है तो दिस इज योर HM, ये आपका HM था। ये था आपका H1 जो हम लोग शुरू से लेके चल रहे हैं H1। ये हाइट था आपका दोस्तों S2 यहां तक का। ठीक है, ये आपका S2 था। और ये जो टोटल हाइट है ये आपका आता है ST। ठीक है, टोटल हाइट ये आपका ST आता है। सेम डायग्राम है, अभी फिर से रीड्रॉ किया हूं इसको। क्लियर। नाउ अब हम लोग को जो सिंपल रिलेशन आया था TF इज इक्वल टू VM वॉल्यूम ऑफ मोल्ड डिवाइडेड बाय AG इंटू VG। बट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VG, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। इसमें फिर से मैं पॉइंट दे देता हूँ, ये दिस इज योर पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2 एंड दिस इज योर पॉइंट नंबर 3। ठीक। अब यहाँ पे फिर से मैं बर्नौली इक्वेशन लगाऊंगा, बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन 1 एंड 3। ओके, तो चलिए लगाते हैं। बर्नौली इक्वेशन क्या आएगा, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस ST इज इक्वल टू P3 बाई रो जी प्लस V3 स्क्वायर बाई 2G प्लस 0। अगर मैं बॉटम लाइन 3 को लेके चलूं, इसको बॉटम लाइन लेके चलूं, वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब इसमें क्या क्या वैल्यू आपकी 0 आ रही है। P1 आपका 0 है, गेज प्रेशर में है। V1 हमको पता है कि वहां पे नेग्लिजिबल रहता है आपका पोरिन बेसिन में, वो भी 0 हो गया। P3 की वैल्यू आपका यहाँ पे 0 नहीं है, जैसे कि टॉप गेटिंग सिस्टम में रहता है। अभी एजम्पशन हम लोग देख चुके हैं। क्लियर है। तो इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, देखिए ST इज इक्वल टू P3, अभी मैं बताया था क्या होता है दोस्तों, रो जी एच। क्लियर, डिवाइडेड बाय रो जी प्लस V3 स्क्वायर बाई 2G। यहाँ पे रोजी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो फाइनल क्या आ जाएगा आपका, V3 इज इक्वल टू बताइए क्या होगा। V3 इसको ले जाइए इधर, H को इधर ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा अंडर रूट 2G ST माइनस H। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर है। अगर मैं V3 निकालूं यहाँ से तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, VM डिवाइडेड बाई AG इंटू AG इंटू अंडर रूट 2G ST माइनस H। बट दिस इज नॉट योर फाइनल एक्सप्रेशन। अब मैं बताता हूँ फाइनल एक्सप्रेशन आपका क्या आएगा। अभी सिंपल सा इसको इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। V3 की वैल्यू आपकी क्या आई है, V3 इज इक्वल टू जो VG की वैल्यू है वो आई है आपकी अंडर रूट 2G ST माइनस H, ये आया। बट यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा था दोस्तों, डायग्राम मेरे फिर से बनाना पड़ेगा ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। ये आपका हो गया गेट और ये आपका हो गया मोल्ड। बॉटम गेटिंग सिस्टम में मोल्ड आपका ऐसा रहेगा, बॉटम से आपका फिलिंग होगा मटेरियल का। ये आपका हाइट था वो था आपका H। क्लियर। जो हाइट है हम लोग ने अभी देखा, ये जो H है, हाइट जो है आपका ये वाला हाइट, ये कौन सा हाइट था, इंस्टेंटेनियस हाइट। मींस एक पर्टिकुलर टाइम में आपका वो जो हाइट है वो H है। बट हम लोग अभी निकाल रहे हैं टोटल फिलिंग टाइम। क्लियर, मीन्स टोटल फिल, और एक पर्टिकुलर मान लो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ये H वैल्यू है, और यहाँ पे मैं बताऊं आपको तो DT वैल्यू मीन्स एक स्मॉल टाइम के लिए, एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो ये हाइट इंक्रीज होगा। सपोज दिस इज योर DH। क्लियर। तो ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है,
एक पर्टिकुलर टाइम के लिए निकाला है। अगर लेकिन आपको फाइनल फिलिंग टाइम निकालना है, टोटल फिलिंग टाइम निकालना है, तो इसके लिए अलग आपको अप्रोच लगाना पड़ेगा, वो जो कि हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो dt इस पर्टिकुलर टाइम में आपका हाइट क्या था दोस्तों, dh। क्लियर है। तो उस एक्सप्रेशन को अगर मैं फिलिंग टाइम का एक्सप्रेशन है उसको मैं यहाँ पे, ये जो फिलिंग टाइम का एक्सप्रेशन है दोस्तों, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको मैं इसके फॉर्म में लिखूं, dt के फॉर्म में लिखूं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, dt इज इक्वल टू vm डिवाइडेड बाई ag अंडर रूट 2g ht माइनस h। क्लियर। और इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, vm को जैसे हम लोग टॉप गेटिंग सिस्टम में लिखे थे am इंटू एच एम, बट यहाँ पे एच एम आपका फिक्स नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ मोल्ड इंटू डी एच डिवाइडेड बाई ए जी अंडर रूट 2g एच टी माइनस एच। क्लियर है। ये आपका समझ आ गया। ये फंडामेंटल डीएच के लिए निकाले, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपका क्या आ रहा है। अब इसको सिंपल से दोस्तों आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको सिंपल से इंटीग्रेट कर दीजिए, तो टोटल फिलिंग टाइम आपका यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो टोटल फिलिंग टाइम आपका अगर मैं निकालूं, तो इसका अगर मैं लिमिट लूं, यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 टाइम से टोटल टाइम। क्लियर। और जो आपका ये हाइट का वेरिएशन है वो क्या से जा रहा है, 0 से एचएम, क्योंकि आपका जो टोटल मोल्ड का हाइट है दोस्तों वो क्या है, एचएम है। ये जो टोटल मोल्ड का हाइट है ये क्या है आपका, एचएम है। ओके। तो ये अगर मैं यहाँ से इंटीग्रेट करूं तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा टीएफ, इसको कर सकते हैं टीएफ। तो ये फाइनल जो टीएफ है ये आएगा आपका, यहाँ से कांस्टेंट निकाल लीजिए, एम आपका कांस्टेंट है, एजी आपका कांस्टेंट है, अंडर रूट 2g आपका कांस्टेंट है, और यहाँ पे 0 से एचएम ये वेरी कर रहा है। ठीक है। तो ये हो जाएगा डीएच डिवाइडेड बाई अंडर रूट एच टी माइनस एच। अब इसको सिंपल सा आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहले एक्सप्रेशन हम लोग नोट कर लेते हैं इसको, ये क्या फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा था, TF इज इक्वल टू 2am डिवाइडेड बाई AG अंडर रूट 2g, क्लियर, अंडर रूट HT माइनस HT माइनस HM। ओके। तो चलिए दोस्तों, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा था आपका, TF इज इक्वल टू 2m अंडर रूट डिवाइडेड बाई AG अंडर रूट 2g अंडर रूट HT माइनस HM। ये फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा था फॉर बॉटम गेट। क्लियर। ये बॉटम गेट के लिए आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है, टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ योर मोल्ड कैविटी। ये एक्सप्रेशन यहाँ से भी आप बहुत सारा चीज आप एक्सप्रेस कर सकते हो, किस पे वो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों की टाइम किस में ज्यादा लगेगा। तो सिंपल सा हम लोग जो वीजी की वैल्यू निकाले थे, वीजी इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू अंडर रूट 2g ht माइनस h। ये हमारा फाइनल अभी एक्सप्रेशन हम लोग निकाले थे। तो यहाँ से अगर मैं देखूं, सिंपल सा जो लॉजिक लगाऊं मैं यहाँ पे, ठीक है, तो टाइम के साथ अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे टाइम ज्यादा दे रहा हूं, मीन्स आपका ये h है, ये टोटल हाइट है आपका, HM जो है आपका टोटल हाइट है मोल्ड का, और एक पर्टिकुलर टाइम में जो हाइट है दोस्तों वो है आपका h। जैसे कि यहाँ पे देखे थे हम लोग, ये जो हाइट है आपका h है। क्लियर है। तो आपका जो हाइट है h, वो टाइम के साथ क्या हो रहा है दोस्तों, वो इंक्रीज होते जा रहा है। मीन्स यहाँ पे आपका h की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है विथ टाइम। अगर टाइम आप इंक्रीज कर रहे हो तो h की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। मीन्स अगर इसकी बात करूं मैं Vg या V3 की वैल्यू, तो वो क्या हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे वो माइनस साइन है आपका, तो वो डिक्रीज होगा। और अल्टीमेटली इसके कारण आपका क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, एरिया इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे तो आपका वेलोसिटी कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपका डिस्चार्ज भी क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। मीन्स अगर मैं टाइम ऑफ फिलिंग की बात करूं, टाइम ऑफ फिलिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय योर डिस्चार्ज।
तो डिस्चार्ज अगर कम हो रहा है मीन्स आपका टाइम ऑफ फिलिंग ज्यादा यहाँ पे लग रहा है। क्लियर है? तो जो बॉटम गेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो टाइम के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो बॉटम गेटिंग जो आपका गेट है उसमें टाइम ज्यादा लगेगा आपका। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा टाइम ऑफ फिलिंग ज्यादा उसमें लगेगा, जैसे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, और उस सेकेंड टाइम के लिए जब आप निकालोगे तो वो उसमें टाइम उसमें ज्यादा लगने वाला है। क्लियर है ये कि हमको यहाँ से एक कंक्लूजन मिल गया। नेक्स्ट फिर इसमें बात करेंगे दोस्तों हम लोग एडवांटेज। एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज सिंपल सा है दोस्तों, यहाँ पे टर्बुलेंस टर्बुलेंस नहीं होता दोस्तों, या मिनिमम टर्बुलेंस यहाँ पे मिलता है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि बॉटम से हम लोग मटेरियल सप्लाई करते हैं तो टर्बुलेंस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। नाउ डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों? इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो मैं भी बताता हूँ आपको। वो क्या है? ये है आपका मोल्ड कैविटी। क्लियर? और आपका जो गेटिंग सिस्टम है वो कहाँ से आ रहा है दोस्तों? ये बॉटम से आपका गेटिंग सिस्टम आ रहा है, ये आपका रनर हो गया और ये गेट हो गया, और मटेरियल आपका फिल होते 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 क्या जहाँ जा रहा है? आपका मोल्ड कैविटी को फिल अप करते जा रहे हैं। क्लियर? अब बात करूं मैं राइजर की। राइजर आप लोग को पता होगा, ठीक है। राइजर कहाँ पे लगाते हैं हम लोग? ऊपर में लगाते हैं राइजर। क्लियर है? ताकि आपका जो श्रिंकेज अलाउंस हो, जब वो सॉलिडिफाई होना चालू करे आपका मटेरियल, जो आपने मोल्टेन मटेरियल इसमें फीड करके रखा है, वो अल्टीमेटली जब श्रिंकेज हो इसमें वो इसको फीड करे, और जो आपका जो साइज आपको चाहिए वो साइज आपको मिले। ये आपका पर्पस रहता है राइजर का। क्लियर है? बट यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इस केस में क्या हो रहा है? अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, इस लेयर के टेम्परेचर और इस लेयर के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि ये लेयर आपका ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो धीरे धीरे कूल होते जा रहा है, और जो लेयर डायरेक्टली आपका यहाँ पे आ रहा है वो ऑब्वियस सी बात है आपको वहां पे टेम्परेचर बहुत कम है, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो बहुत ज्यादा रहता है। मीन्स ये वाला जो लेयर अपर लेयर होता है वो सॉलिडिफाई होना चालू कर देता है। तो जो आप राइजर लगाते हो यहाँ पे, जो आप राइजर यहाँ पे फिट किए हो फीडिंग के लिए, उसका पर्पस यहाँ पे नहीं होता। मीन्स क्योंकि आपका तो ये सॉलिडिफाई होना चालू कर दिया ना, सॉलिडिफाई कर दिया चालू, मीन्स आपका राइजर का वहां पे कोई यूज नहीं है। और जो राइजर का यूज होता है वो सिर्फ आपका मोल्टेन कंडीशन में वो सॉलिडिफाई होता है, उसके बाद उसका काम नहीं रहता है। तो आपका जो राइजर आप लगाए हो वो आपका यूजेबल नहीं है। और अल्टीमेटली अगर आप राइजर यूज नहीं कर रहे हो तो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो आपका प्रोडक्ट उसमें श्रिंकेज होने के कारण क्या होगा? वो अंडर साइज आपका प्रोडक्ट बनेगा। मीन्स आपका जो रिक्वायर्ड साइज आपको चाहिए प्रोडक्ट का वो साइज आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये दिस इज दी मेन डिसएडवांटेज ऑफ योर बॉटम गेटिंग सिस्टम। मीन्स यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लिख दूं यहाँ पे, तो फ्रीजिंग ऑफ अपर लेयर ऑफ मोल्टेन मेटल, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है दोस्तों बॉटम गेटिंग सिस्टम का। अब इसको कैसे ओवरकम करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। इसके लिए कैसे हम लोग डेवलप करेंगे नए गेटिंग सिस्टम, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।